हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू द क्लास। तो हम मैट्रिक्स में सारे ही कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 3.3 एंड एक्सरसाइज 3.4 इन दोनों की क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से ट्राई करना है और इसके बाद अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आता है तो क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है और अगर सॉल्यूशन आ जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू कवर एक्सरसाइज 3.3 एंड एक्सरसाइज 3.4। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप ये बताओ, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। हाँ, कितनी रोज है इसमें, 1 2 3, तो 3 रोज हो गई। कॉलम हमारे पास कितनी है, 1, तो 3/1 की। सेकेंड वाली कितनी है हमारी, 2 क्रॉस 2 की। और थर्ड वाली हमारी कितनी है, 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, तो चलो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। 5 1/2 एंड माइनस का 1, तो आप इसे कैसे लिखोगे, यहाँ लगा दोगे टी। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कॉलम है तो आप इसे किस में कन्वर्ट कर दोगे, रो में। तो 5 आ जाएगा 1/2 देन माइनस का 1। ठीक है, सेकेंड वाला देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1 2 3, क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर दो पहले कॉलम में और सेकेंड रो को कन्वर्ट कर दो सेकेंड कॉलम में, हो जाएगा। फिर थर्ड वाला देखो, इसे भी आप यहाँ पे ट्रांसपोज करके लिख लेना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट, -1 5 6, तो -1 इधर, 5 इधर, 6 इधर। ठीक है, फिर √3 इधर, 5 देन 6 देन 2 देन 3 देन -1। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो 3 क्रॉस 1 था, अब क्या हो गया, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3। तो हमेशा क्या होता है, ट्रांसपोज में ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाती है, रोज में। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। देखो, रीड करो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए इक्वल टू गिवन है, बी इक्वल टू गिवन है, देन वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट नंबर क्या वेरीफाई करना है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा, -1 -4, मैं दूसरे कलर की पेन यूज कर लेती हूँ ताकि यहाँ दिखे। -1 -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, देन 2 1 3, देन 3 और -5 कितना जाएगा, माइनस का 2, फिर 5 और 1 6, 7 2 9 9, -2 1 -1 1 3 4 1 1 2, ए प्लस बी आ गया। तो एलएचएस हमसे क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमने ए प्लस बी निकाल लिया, अब उसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, -5 3 -2 क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो क्या है, 6 9 9, तो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 6 9 9, फिर -1 4 2। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं समझे हैं तो आप इसका पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। इसके बाद ही आप क्या करेंगे, इस लेक्चर को अटेंड करेंगे। ठीक है, तो समझ आएंगी चीजें। नाउ अब आरएचएस के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज चाहिए। आप इसमें ट्रांसपोज की जगह ऐसे लिख लो क्योंकि ये साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ए डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 2 3, सेकेंड रो क्या है 5 7 9, तो कॉलम बन गया। थर्ड क्या है, -2 1 1, ये हो गया हमारा ए डैश। ठीक है, अब हम यहीं पे क्या फाइंड कर लेते हैं, बी ट्रांसपोज। -4 1 माइनस का 5, देन 1 2 0, देन 1 3 1। ठीक है, अब आरएचएस निकाल लेते हैं। क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी ना, तो आपको वहां से भी आइडिया लग रहा होगा कि वही प्रॉपर्टी के बारे में वो पूछ रहा है। तो -1 -4 ऐड करो कितना आ जाएगा, माइनस का 5। देन सेकेंड एलिमेंट देखो, 5 और 1 6, देन 1 3 पोजिशन देखो, -2 एंड 1 -1। ठीक है, देन 2 एंड 1 3, 7 एंड 2 9, 1 एंड 3 4, फिर क्या है 3 और -5 मतलब माइनस का 2, 9 प्लस 0 9, देन 1 प्लस 1 2। देखो एलएचएस आरएचएस इक्वल है कि नहीं, तो आप इसे दे दोगे फर्स्ट और इसे दे दोगे सेकेंड,
और क्या लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है किसके, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ट्रांसपोज की जगह आप ये डैश साइन लगा लो क्योंकि आपके क्वेश्चन में डैश लगा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट जो है, क्या कह रहा है देखो, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, a माइनस बी। चलो माइनस कर देते हैं, a माइनस बी मतलब -1 माइनस -4, क्या होगा यहाँ पे -1 माइनस -4, तो क्या हो जाएगा देखो -1 माइनस माइनस +4, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा 3, तो यहाँ कितना जाएगा 3। ठीक है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस माइनस 5 मतलब 8, प्लस हो जाएगा ना -5, फिर यहाँ आ जाएगा 5 और 1, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, देन 7 में से 2 जाएगा तो 5, देन 9 में से 0 जाएगा तो 9, फिर -2 -1 कितना जाएगा माइनस का 3, देन 1 -3 -2 एंड 1 -1 0। ये हो गया हमारा a माइनस बी। तो LHS हमसे क्या कह रहा है, LHS इक्वल टू a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, a माइनस बी का ट्रांसपोज। चलो 318 हमारी रो है तो पहला कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो क्या है 459 तो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो क्या है -3 -2 0। आ गई कहानी समझ में, ये रही। अब हमें RHS के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज। तो नाउ यहाँ लिख दो A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, -4 1 माइनस का 5 1 2 0 एंड 1 3 1। ठीक है, फिर हमारे पास क्या निकालना है, B ट्रांसपोज। ओ ये तो हमने B ट्रांसपोज निकाल दिया, चलो इसमें B लिख देती हूँ। अब हम क्या निकालेंगे, A ट्रांसपोज। ठीक है, क्या है -1 2 3, तो -1 यहाँ आ जाएगा 2 एंड 3, देन 5 7 9, तो यहाँ जाएगा 5 देन 7 देन 9, फिर कितना है लास्ट रो हमारे पास क्या है -2 1 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 1 एंड 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इक्वल टू, हमें A ट्रांसपोज में से B ट्रांसपोज माइनस करना है, तो -1 माइनस माइनस +4 3, 5 में से 1 जाएगा 4, -2 -1 -3, देन 2 -1 1, 7 -2 5, 1 -3 -2, 3 -5 माइनस एक और लगेगा तो प्लस हो जाएगा 8, 9 में से 0 जाएगा 9, देन 1 में से 1 जाएगा 0। तो आप यहाँ पे देखो क्या वही वैल्यू आई है जो हमारी LHS की आई थी, बिल्कुल। तो आप क्या लिखोगे, हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है, तो आप इसको एज अ दूसरी प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो, जैसे मैंने आपको एडिशन में बताया था ना ये वाली ट्रांसपोज के लिए, उसी प्रकार आप ट्रांसपोज में ये सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ A ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, गिवन है, क्या गिवन है 3 4 -1 2 एंड 0 एंड 1। ठीक है, एंड B गिवन है, देन हमें वेरीफाई करना है A प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो हमें क्या चाहिए, A चाहिए। अगर हम A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर दें तो हमें क्या ये A मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो 3 4 हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -1 2 सेकेंड कॉलम एंड 0 एंड 1 थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो 2 रोज हो गई एंड 3 कॉलम्स हो गए, यहाँ भी हमारे पास 2 रोज हो जाएंगे, थर्ड कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू A। आप क्या लिखोगे, हेंस आप यहाँ पे लिख देना सिंस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A। ठीक है, तो आप लिखोगे A इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 3 -1 0 4 2 1। ठीक है, अब हमें क्या चेक वेरीफाई करना है वो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, हमें A प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो पहले हम A प्लस बी निकाल लेते हैं। क्या होगा बताओ, 3 में से 1 ऐड होगा, 3 1 ऐड होगा तो कितना जाएगा 2,
1 है माइनस का तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। -1 + 2 1, 0 + 1 1, ठीक है। 4 + 1 5, 2 + 2 4, 3 + 1 4। अब LHS में हमें क्या प्रूव करना है, A + B का होल ट्रांसपोज, तो बताओ क्या आ जाएगा, 2 1 1 5 4 4, ठीक है। नाउ हमारे पास देखो A ट्रांसपोज गिवन है तो हम नहीं निकालेंगे, B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, -1 2 1 1 2 3। तो हमारे अब हमें RHS में क्या चाहिए, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। चलो A ट्रांसपोज एक बार वैल्यू रख देते हैं, 3 4 -1 2 0 1। A ट्रांसपोज हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। ध्यान रखना ट्रांसपोज आपकी बुक में ऐसा लिखा तो आप ऐसे लिखो, -1 1 2 2 1 एंड 3, ठीक है। चलो ऐड कर देते हैं इन्हें, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, 4 1 क्या हो जाएगा 5, -1 2 क्या हो जाएगा 1, 2 2 क्या हो जाएगा 4, 0 1 1 एंड 3 1 4। क्या दोनों सेम है, तो आप क्या लिखोगे, हेंस LHS आप लिखोगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, सिंस LHS इक्वल टू RHS, तो आप क्या लिखोगे, हेंस क्या हो गया जो हमें प्रूव करना था, A + B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A + ट्रांसपोज ऑफ B, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर करेंगे। सेकेंड में हम क्या निकालेंगे, A - B। तो अभी देखो आप A की वैल्यू क्या है, 3 - 1 0, देन क्या है 4 2 1, फिर माइनस B की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो ये जो गिवन है, -1 2 1 1 2 3, सबट्रैक्ट कर दो दोनों को, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 1 4, -1 -2 माइनस का 3, 0 -1 -1, 4 -1 3, 2 -2 0, 1 -3 -2, ठीक है। ये आ गया हमारा। अभी हमें LHS में क्या निकालना है, A - B का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो मैं इसी के बगल में लिख दे रही हूँ यहाँ LHS इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगी रो कॉलम में, तो 4 -3 -1, दूसरी रो क्या है हमारे पास 3 0 -2, तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम बन जाएगा। आई बात समझ में। अब क्या आपको फाइंड करना पड़ेगा, देखो A ट्रांसपोज हमारे पास गिवन है तो हम सिंपल सा B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, नहीं तो हमने B ट्रांसपोज भी निकाल ही लिया है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं RHS इक्वल टू, यहाँ पे फिर लिखोगे एंड RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ B, ठीक है। चलो वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा 3 4 -1 2 0 1, माइनस किसकी वैल्यू रखना है अभी हमें, B ट्रांसपोज की, क्या है -1 1 2 2 1 3। चलो इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 -1 हो जाएगा 3, -1 -2 -3, 2 -2 0, देन 0 -1 -1, 1 -3 -2, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो और यहाँ क्या सेम है, तो आप लिखोगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस क्या हो जाएगा A - B होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ठीक है। ये मैं बार बार ट्रांसपोज वैसा लिखती हूँ तो क्या हो जाता है, मैं T बना देती हूँ, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, क्या है A ट्रांसपोज गिवन है एंड B गिवन है। अगेन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है A, तो पहले हमें A, सिंस हमें क्या पता है कि अगर हम किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एक बार और ट्रांसपोज कर दें तो क्या मिल जाता है, A मिल जाता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे नाउ A ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे रख दो -2 3 1 2 का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 3 1 एंड 2, दैट इज इक्वल टू A। तो हमें A मिल गया। अब हमें 2B चाहिए, तो 2B क्या हो जाएगा, माइनस का 2 0 2 2 2 4, 2 का हमने डायरेक्ट इनटू कर दिया। अब लिखोगे नाउ क्या हमें दिखाना है, A + 2B का होल ट्रांसपोज, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, A की वैल्यू क्या है -2 1 3 2 प्लस 2B की वैल्यू क्या है -2 0 2 4, और यहाँ पे आप ऐसा करली ब्रैकेट लगा के क्या लगा दोगे, ट्रांसपोज, ठीक है। चलो ऐड कर दो दोनों को, -2 -2 -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5 एंड 2 + 4 6, और यहाँ लगाओ ट्रांसपोज। चलो
पहली रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पहले कॉलम में। 5 और 6 सेकेंड रो है तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम। ठीक है, तो दैट इज आवर फाइनल आंसर। आई बात समझ में? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, फॉर द मैट्राइसिस एंड बी वेरीफाई, हमें अब वेरीफाई करना है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? तो सबसे पहले तो हम ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, एक कॉलम है तो कन्वर्ट हो जाएगा रो में। ठीक है, बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा -1 2 1। ठीक है, ये पहली रो थी, ये कॉलम। अब हमें क्या निकालना है, एलएचएस निकालते हैं। क्या है ए बी, तो पहले तो आप ए बी की वैल्यू रख लो 1 -4 3 और यहाँ से जाएगा -1 2 1, ये बी की वैल्यू हो गई। ट्रांसपोज है तो हम ऐसे करके यहाँ लगा देंगे ट्रांसपोज। ठीक है, अब प्रोडक्ट करना है। आपको पता है ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 3x1 की। सेकेंड वाली कितने की है, 1x3 की। एक रो 3 कॉलम, तो जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो 3x3 की बनेगी। कितने की बनेगी, 3x3 की। तो हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। पहली रो का प्रोडक्ट पहले कॉलम से -1, पहली रो का प्रोडक्ट सेकेंड कॉलम से 2, पहली रो का प्रोडक्ट थर्ड कॉलम से 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4, 4 2 जा 8 माइनस का, -4 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 4, देन 3 1 जा 3 तो माइनस का, 3 2 जा 6 एंड देन 3 1 जा 3। ठीक है, ये आ गया। अब इसका क्या चाहिए हमें, ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा, -1 2 1, 4 -8 -4, देन -3 6 एंड 3। ये हो गई हमारी एलएचएस। नाउ आरएचएस क्या हो जाएगा, आरएचएस बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज चाहिए, तो पहले हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो -1 2 1 एंड देन 1 -4 3। अगेन सेम चीज है, हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी कितने की बनेगी, 3x3 की। तो यहाँ देखो -1 इंटू क्यों बनेगी, देखो ये कितने की है, 3x1 की, ये है 1x3 की। पहले का रो और दूसरे का कॉलम मिला के बनाते हैं हमारे मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर, ये सेम होना चाहिए। तो जो सेम होता है वो हट जाता है। ठीक है, तो -1 इंटू करेंगे 1 से तो -1 4 एंड माइनस का 3। ठीक है, देन 2 का इंटू करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। 1 का करेंगे तो 1 -4 एंड 3। क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है मैम। तो आप लिखोगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, या कि हेंस करके लिख दो। हेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास किसमें, इसी के सेकंड पार्ट में। क्या है देखो, ए गिवन है बी गिवन है, तो हम पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 0 1 2। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 5 7। एलएचएस क्या हो जाएगा, ए बी, ए की वैल्यू क्या है 0 1 2, बी की वैल्यू क्या है 1 5 7, और इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज। ठीक है, तो चलो प्रोडक्ट कर देते हैं। 0 का प्रोडक्ट होगा सभी से तो क्या बन जाएगा, 0 0 0। 1 का होगा तो 1 5 7, देन 2 का होगा तो 2 10 14। ठीक है, ट्रांसपोज कर दो, यहीं पे लिख देते हैं आगे 0 0 0 1 5 7 2 10 14। आ गई। अब आरएचएस, आरएचएस में हमें क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज कहाँ है, यहाँ, तो क्या हो जाएगा 1 5 7 और ये हो जाएगा 0 1 2। ठीक है, चलो इन दोनों का प्रोडक्ट कराओ। पहली रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 का 0 से होगा तो 0, 1 का 1 से होगा तो 1, 1 का 2 से होगा तो 2, देन 5 का 0 से होगा तो 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देन 7 का 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। LHS RHS इक्वल है क्या, तो आप लिखोगे यहाँ से LHS इक्वल टू RHS। क्या लिखोगे, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ आ गई। तो हमें जब प्रूफ करना होता है तो हमारे लिए क्या हो जाता है, क्वेश्चन इजी हो जाता है, क्योंकि हमें दोनों साइड पता होती है। अगर आ गया इक्वल तो ठीक है, अदरवाइज वी आर डूइंग सम मिस्टेक्स इन कैलकुलेशन। ठीक है, मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, और देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। ए गिवन है, बोल रहा है ए ट्रांसपोज इंटू ए करो आई आ जाए, तो दोनों के लिए करना है। ठीक है, तो हम आते हैं फर्स्ट में, ए ट्रांसपोज निकालो। क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा फर्स्ट रो,
तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा फर्स्ट कॉलम बन जाएंगे, देन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा सेकेंड रो, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा सेकेंड कॉलम बन जाएंगे। इतनी कहानी समझ आ गई। अब हमें क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज ए। तो क्या हो जाएगा, देखो ए ट्रांसपोज की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है दोनों, तो हमारे पास प्रोडक्ट भी कितना आएगा, 2 क्रॉस 2 का। कॉस अल्फा का इंटू कॉस अल्फा से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा का इंटू साइन अल्फा से माइनस माइनस दोनों में है तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर कॉस अल्फा का इंटू साइन अल्फा से, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा का इंटू कॉस अल्फा से, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा का इंटू साइन अल्फा से, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आपको पता है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1। यहाँ देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो कैंसिल 0, यहाँ भी कैंसिल 0, यहाँ 1। तो अभी आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है वो आपको लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, सिंस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपने यूज किया है, तो यहां से आप लिखोगे हेंस दिस इज इक्वल टू आई। तो आप क्या लिख के चले थे, ए ट्रांसपोज ए लिख के चले थे, आप आगे आए तो आप लास्ट में लिख दोगे हेंस दिस। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। ए गिवन है तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यहाँ कॉलम बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। सेकेंड हमारे पास क्या है, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, अब हमें क्या लेके चलना है, ए ट्रांसपोज ए। ए ट्रांसपोज क्या है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। ए की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। अब बस क्या करना है, हमें प्रोडक्ट कराना है, और आई थिंक ऐसी ही कुछ आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो साइन अल्फा का इंटू करोगे साइन अल्फा से, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से माइनस के साथ होगा, दोनों में माइनस है तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा का कॉस अल्फा के साथ, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन कॉस अल्फा का साइन अल्फा के साथ, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन साइन का कॉस के साथ, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा का कॉस अल्फा के साथ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आई बात समझ में। अब देखो सेम बन गया ये, यहाँ 1 आइडेंटिटी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ भी आइडेंटिटी बन गई, तो दिस इज इक्वल टू आई। तो आप क्या लिखोगे, हेंस क्या बन गया हमारे पास, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। आई बात समझ में। तो जो हमारे पास प्रूफ करने वाले हैं बहुत इजी होते हैं, मैट्रिक्स में तो स्पेशली बहुत इजी होते हैं। तो आपको क्या करना है, बस कैलकुलेशन को थोड़ी आराम से करनी है। पहले आप आराम आराम से करो, देखो कि गलतियां कम हो, आपकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो रीड करते हैं। शो दैट, एक हमारे पास मैट्रिक्स है, क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इजी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती हैं, जिसमें क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो आप क्या लिखोगे, ए ट्रांसपोज निकालो। चलो कर देते हैं। पहली रो क्या है, 1 -1 5, लिखेंगे कहाँ, कॉलम में। दूसरी रो क्या है, -1 2 1, तीसरी रो क्या है, 5 1 3। क्या ये इक्वल टू ए है, बिल्कुल है मैम, देखो 1 -1 2 1 5 1 3। तो आप क्या लिखोगे, सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, हेंस ए इज अ, कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। निकालना तो हमें क्या पड़ेगा, ए ट्रांसपोज ही पड़ेगा। डायगोनल 0 है तो चांसेस है कि होगा, तो 0 1 -1 पहली रो, दूसरी कॉलम के दूसरी रो क्या है, -1 0 1, तीसरी रो क्या है, 1 -1 0। क्या हमें सेम मिल गया, नहीं। माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 0, ये माइनस कॉमन आ जाएगा तो 1, यहाँ से -1, देन -1 0 1, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और 0 0 रहेगा।
तो दिस इज इक्वल टू माइनस का ए, तो आप क्या लिखोगे, सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, हेंस क्या हो जाएगा, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आपको थ्योरी आती है क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई, फिर हमें वेरीफाई करना है, हमें पता है कि ये ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, फिर भी हमें वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है तो हम करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या निकालना है, देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो हम पहले ए ट्रांसपोज ही निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 5 6 एंड 7। ठीक है, रो को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा, ऐड कर दो, 1 1 2 6 5 11 से 6 5 11 देन 7 7 14। अब बोल रहा है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को बोल रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको लेट कर लो कि सी हमने क्या कर लिया, लेट। ठीक है, तो अब आप निकालो सी ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज निकालो, सी हमारे पास ये मैट्रिक्स है, 2 11 इसका क्या है, रो, 11 14 हमारे पास क्या है, अरे यही इक्वल टू सी है कि नहीं, तो आप क्या लिखोगे, सिंस सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी। अब आप सी की वैल्यू क्या रखी है आपने, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये तो सी की वैल्यू है, एक ट्रांसपोज सी में भी लगा हुआ है। ठीक है, इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये जिसे कंफ्यूजन होता है उसके लिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट इधर ट्रांसपोज लगा कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ, कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो पहले तो हमने ए ट्रांसपोज निकालना है, तो 1 5 हमारी कॉलम बन गई और 6 7 सेकंड कॉलम बन गई। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो, 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा माइनस का 1, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 7 जाएगा 0। अब इसको भी आप क्या कर लो, लेट कर लो सी, तो सी ट्रांसपोज निकाल दो, क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो हम उसमें कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या सी के वैल्यू बराबर है कि नहीं, देखो 0 माइनस 1 1 0 है मैम, तो सिंस क्या लिखोगे, सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी। अब सी की वैल्यू रख दो, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो यहाँ से क्या जाएगा, हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ क्यू, यहाँ पे माइनस जाएगा, सॉरी माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस था ना, तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चला कि अगर आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो आपको बस दो चीजें याद रखनी है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए। ठीक है, ये दो चीजें अगर आपको पता है तो आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर आता है 9, क्या कह रहा है देखो, फाइंड दिस एंड दिस, क्या फाइंड करना है, 1/2 एंड 1/2। ए हमारे पास गिवन है, तो हम सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं क्योंकि दोनों में ही ट्रांसपोज है। देखो तो क्या हो जाएगा, पहली रो क्या है, 0 ए बी, तो कॉलम बन गया। दूसरी रो क्या है, माइनस ए 0 सी। तीसरी रो क्या है, माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, अब नाउ क्या फाइंड करना है, पहला 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो यहाँ इक्वल हो जाएगा 1/2। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, रखूं या डायरेक्ट कर दूं, चलो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, 0 ए बी, चलो एक में रख देती हूँ। ठीक है, माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, 0 माइनस ए माइनस बी, देन ए 0 माइनस सी, देन बी सी 0। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 0 0 ऐड होगा तो 0, ए माइनस ए 0 बी माइनस बी 0 माइनस ए 0 0 प्लस 0 0 सी प्लस माइनस सी 0 माइनस बी बी 0 देन सी माइनस सी 0 देन 0 0, ये तो सारी 0 0 मैट्रिक्स आ गई। अब 0 में 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे कोई मतलब नहीं, तो ये आ गई 0 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ये मिल गया हमें। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंड
दूसरी क्या फाइंड करना है, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो 1/2, चलो इसमें वैल्यू मैं रख ही दे रही हूँ। A की वैल्यू क्या है, 0AB माइनस A0C माइनस B माइनस C0, ठीक है, माइनस ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, 0 माइनस A माइनस B, A0 माइनस C, देन BC0, 1/2 यहीं आ जाएगा। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 में से 0 जाएगा 0, A माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2A आ जाएगा, B माइनस माइनस B 2B, माइनस A माइनस का 2A, 0 माइनस 0 0, C माइनस C मतलब 2C, माइनस B मतलब माइनस 2B, माइनस C मतलब माइनस का 2C, 0 0, ठीक है ना। आपको दिख रहा है ना, ये वाले माइनस साइन को हमें छोड़ना नहीं है, ये माइनस ही हो गया, देन माइनस माइनस, ठीक है, ऐसे लेके चलना, इक्वल, यहाँ भी इक्वल आएगा। अब हम 2 का अंदर क्या कर देते हैं, 1/2, मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0 A B माइनस A 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा C, देन माइनस B, देन माइनस C, देन 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2 A माइनस A डैश, और यहाँ 1/2 A प्लस A डैश था, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Express the following matrices as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix. वो बोल रहा है कि एक्सप्रेस करो द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें पता है, मैंने कल आपको जब थ्योरी बताई थी इसकी, तब एक क्वेश्चन आपको कराया था इसी प्रकार का, तो आप बस वही करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, तो हम इसको लिख लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, कुछ नाम दे देते हैं ताकि इजी हो जाए करने के लिए, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, नाउ ए ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 3 5, और दूसरी रो क्या है 1 माइनस 1। तो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है, 1/2 A प्लस A डैश और प्लस 1/2 A माइनस A डैश, ठीक है। अब बस इसी में हमें वैल्यू रखना है और निकाल लेना है, तो प्लस 1/2 A प्लस A डैश, इसको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 3 3 6। आप मैट्रिक्स की वैल्यू रख देना, फिर करना, गलती नहीं होगी, ठीक है। 3 3 6 5 1 4, देन 5 1 6, देन -1 -2 प्लस 1/2। अब क्या करना है, ए में से ए डैश को, मतलब ट्रांसपोज को माइनस करना है, मतलब 3 - 3 0, 5 - 1 4, -1 - 5 -4, -1 माइनस माइनस प्लस 1 मतलब 0, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आया देखो, 1/2 कॉमन ले लो और इन दोनों को ऐड कर दो, तो 6 0 6, 4 4 8, 6 में से 4 जाएगा तो 2 -2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 3 4 1 -1, आ गई ना। तो बस हमें यही करना था, ये यहाँ तक करना था, ठीक है। 1/2 क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप इधर साइड लिख के और इसे ऐसे लिख सकते थे, कैसे मैं बताती हूँ। सो क्या लिखोगे, 3 4 1 -1 इक्वल टू 1/2, यही 6 4 6 -2, ये सिमेट्रिक हो गई, प्लस 1/2 0 4 -4 0, ठीक है, ये हो जाता है। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड करने के लिए इस मैट्रिक्स को नेक्स्ट पेज में ले जाना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं, क्या है, 6 - 2 2, 6 - 2 2, -2 3 -1, -2 3 -1, 2 -1 3, 2 -1 3, और इसे कर लो आप ए लेट कर लो, ठीक है। तो अभी हमें ए क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, नाउ ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 2 2, -2 3 -1, देन थर्ड रो क्या है 2 -1 3, ठीक है, ये सबको आने लगा है। अब आप लिखोगे सिंस, क्या पता है आपको कि a इक्वल टू क्या होता है, 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ठीक है। तो बस आप वैल्यू रख दो, a प्लस a डैश करोगे तो क्या आ जाएगा 6 6 12,
-2 -2 -4 2 2 4, ठीक है। -2 -2 -4 3 3 6 एंड -1 -1 -2 2 2 आ जाएगा 4 -1 -1 -2 देन 3 3 6 प्लस 1/2 a माइनस a डैश करो तो 6 में से 6 जाएगा, क्या जाएगा 0, देन -2 और एक माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस, तो -2 + 2 0 देन 2 -2 0, ठीक है। अभी -2 + 2 हो जाएगा 0, एक माइनस का इंटू करना पड़ेगा किसमें, इस वाले में, ठीक है। देन 3 -3 0 देन -1 + 1 0 देन 2 -2 0 देन -1 + 1 0 देन 3 -3 0, तो ये हमारी हो गई मैट्रिक्स, ठीक है। A इक्वल टू हमने लिख दिया। अब हमारे पास है थर्ड नंबर, कौन सा है थर्ड नंबर, देखो क्या है मैट्रिक्स, क्या 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 -2 -2 1 देन थर्ड रो क्या है हमारे पास -4 -5 2 -4 -5 2, ठीक है। हमने इसे लेट कर लिया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, A ट्रांसपोज क्या आता है, फर्स्ट रो क्या है 3 3 -1, फर्स्ट कॉलम क्या है -2 -2 1, एक सेकेंड, फिर हमारे पास ये कौन सी रो है थर्ड वाली क्या है -4 -5 2, दूसरी कलर की पेन लेती हूँ यार, चलो ठीक है इसी करती हूँ। अब आप क्या लिखोगे, सिंस a इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप याद रखोगे, ठीक है। 1/2 इन दोनों को ऐड करना है, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, देन 3 -2 1 -1 माइनस माइनस सॉरी -1 -4 -5 देन -2 3 हमारे पास 1 -2 -2 -4 देन 1 -4 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 देन -5 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4 देन 2 + 2 4, ठीक है। तो ये हमारी रही एक मैट्रिक्स, देन 1/2। अब a माइनस a डैश करो तो 3 में से 3 जाएगा 0, 3 माइनस माइनस 2 मतलब 5 -1 ये प्लस का हो जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, ठीक है। देन -2 -3 -5 देन -2 माइनस माइनस प्लस 2 0, 1 -5 मतलब प्लस का हो जाएगा 6 -4 और ये प्लस का हो जाएगा तो कितना जाएगा 3, माइनस का 3 आएगा क्योंकि -4 -5 एंड -1 माइनस का 6 एंड 2 -2 0। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो ये वाली मैट्रिक्स होगी ये क्या होगी सिमेट्रिक होगी और ये वाली क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ठीक है। यही हमें करने के लिए वो बोल रहा था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। क्या लिखा है मैट्रिक्स देखो 1 5 एंड -1 2, तो आप क्या लिखोगे लेट b इक्वल टू, आप कोई भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, 1 5 -1 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो b ट्रांसपोज इक्वल टू क्या जाएगा 1 5 -1 2, पहली रो पहला कॉलम दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो अब आप लिखोगे सिंस क्या होता है b इक्वल टू 1/2 b प्लस b ट्रांसपोज प्लस 1/2 b माइनस b ट्रांसपोज, ठीक है। ये जाएगा 1/2, ऐड करो इन दोनों को तो 1 1 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 1 + 5 4 -1 है ना और +5 2 2 4, देखो ये सिमेट्रिक है कि नहीं 1/2 b माइनस b करो 1 -1 0 5 + 1 6 -1 -5 माइनस का 6 2 -1 2 0, ये भी देखो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो बी मैट्रिक्स को हमने दो के सम में लिख दिया, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो 4 ही थे, ये क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग अपने जरूर ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि ये लगेगा बहुत इजी, बट जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो आप क्या करोगे, फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइजेस 11 एंड 12, हमें इसमें और इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है। ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी है इसका मतलब है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा,
और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी होगा क्योंकि सिमेट्रिक है। देन ए बी माइनस बी ए इज, वो बोल रहा है ए बी माइनस बी ए, पूछ रहा है स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक आइडेंटिटी, तो हम पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि अगर ये सिमेट्रिक है तो हमें इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। ठीक है, ये पता है ना आपको। देखो साइन में कंफ्यूज मत होना, मैं चलो ये बुक वाला लिख देती हूँ, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि हम दोनों तरीके से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज है वो क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो यहाँ रख दो, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ये बी ए है, यहाँ देखो सेकंड वाला फर्स्ट में आ जाता है तो सेकंड वाला पहले आ जाएगा, तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब देखो बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, बी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए, माइनस ए की ए, बी की बी। ठीक है, यहां से आप माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए क्या हमारे पास यही आ गया, इसका मतलब ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया माइनस ए बी माइनस बी ए, सेम आ गया इस माइनस साइन के साथ। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात आती है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या करना है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में देखो आप कि ए बी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी क्वेश्चन में देखो ए बी हमारे पास सिमेट्रिक दी है, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, गिवन है। पूछ रहा है कि ए बी और माइनस बी ए क्या होगी। तो आप एक बात बताओ, जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई कैलकुलेशन इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए है कि हम इसका ट्रांसपोज निकाल के और इसकी प्रॉपर्टीज लगा के कुछ कर सकते हैं, तो बस वही किया है और कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 12। एक मैट्रिक्स गिवन है हमें ए और बोल रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू रखते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। फिर बोल रहा है ट्रांसपोज, तो चलो ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इधर आ जाएगा, देन ये साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो सेकंड कॉलम बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, चलो ऐड कर दो, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। ध्यान रखना प्रोडक्ट में स्क्वायर होएगा और जब ऐड करेंगे तो कोई भी चीज दो मिलके बनती है, ठीक है, वो स्क्वायर में नहीं जाएगा। माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम लिख लेते हैं 1 0 0 1। अब आप देखो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, यहाँ वाली और यहाँ वाली, यहाँ भी सेम है, जीरो से हमें कुछ फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो जीरो को इक्वल जीरो दिखाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, अल्टीमेट फाइंड करना है वैल्यू किसकी, अल्फा की। ठीक है, तो हम 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को ट्रांसफर कर दो तो 1/2। अब cos अल्फा, cos की कितने डिग्री एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है, 60 पे होती है, कितने पे होती है, 60 पे, तो cos π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो cos से cos कैंसिल, बेसिकली कैंसिल नहीं होता है, हम इनवर्स लेते हैं, बट अभी के लिए आप यही समझ लो कि cos इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड नंबर। ठीक है, आई कहानी समझ में आपको कैसे करना है। नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज नंबर 3.4। मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी के सिलेबस में ये है नहीं, सॉरी सीबीएसई के सिलेबस में, बट फिर भी मैट्राइसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ ए और बी इनवर्स कब होंगे। तो मैंने आपको जब इनवर्स बताया था तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई बताया था, और उसमें बताया था कि ए जो होता है वो बी का इनवर्स होता है और जो बी होता है वो ए का इनवर्स होता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो कौन सा है, डी नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, एक ही क्वेश्चन था। जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एक हम और क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम इनवर्स फाइंड करना मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में है उस मेथड से। ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए सिलेबस इस एक्सरसाइज चैप्टर का खत्म हो चुका है, तो आप लोग रिवाइज करते रहें और क्लास में इसी तरह से बने रहें। थैंक यू सो मच, स्टे कंसिस्टेंट। अभी से आप अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको कोई भी पैनिक नहीं होगा और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा, है ना, एग्जाम टाइम पे कोई स्ट्रेस नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।